भगवद गीता का। तो हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः सेवतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवं श्रीरूपं साग्जातं सागनानुगुणान्वितं तं सजीवं साधुदूतं परिणसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी परमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभिक्षा कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो एक बार हम लोग कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग रिवाइज करेंगे। तो कल हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे अगर कोई भगवद गीता को समझ लेता है, अगर उसको समझ लेता है, अगर उसको, तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो रिजल्ट क्या होता है कि अगर भगवद गीता को समझना भी चाहता है, अगर समझ लेता है, तो उसका रिजल्ट होता है कि हम जो दुख है हमारे जीवन में, जो क्लेश है, दुख है, वो हमसे क्या कर सकते हैं, उससे निकल सकते हैं। जो मेन कारण है, मुख्य कारण है दुखों का, क्लेश का, उसके बारे में जान सकते हैं। तो हम भगवद गीता के जो पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई उसके बारे में अच्छा करेंगे। बैकग्राउंड मतलब अगर भगवद गीता अगर आया आप हमारे जीवन, मतलब भगवान ने सुनाया, और भगवद गीता मतलब भगवान का गीत, तो भगवान ने क्यों सुनाया, क्यों जरूरत पड़ी कि भगवद गीता को भगवान को सुनाना पड़ा। भगवद गीता को भगवान ने कहाँ सुनाया, युद्ध भूमि में। मतलब कोई सुनाता, युद्ध होने वाला है और सुना रहे हैं वहाँ पे, तो भगवद गीता का सुनाने का वहाँ पे सुनाया है भगवान ने। तो उसका हम लोग तब पृष्ठभूमि, तब बैकग्राउंड देखेंगे कैसे भगवद गीता कहाँ से आया और भगवद गीता सुनाने का जरूरत क्यों पड़ा कृष्ण को, अर्जुन को। तो हम लोगों ने महाभारत बहुत बार पढ़ी है, लेकिन महाभारत का जो स्टोरी है, जो महाभारत होने का कारण क्यों है, क्या है, तो हम लोग थोड़ा महाभारत में जाएंगे, उसके बाद भगवद गीता में आएंगे। तो हम अगर महाभारत के थ्रू जाएंगे तो भगवद गीता थोड़ी और आसानी से समझ सकते हैं। तो भगवद गीता कहाँ बोली गई, कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र में आने का कारण क्या हुआ, तो पहले जब 5000 साल पहले जब कुरुवंश में, जब कुरुवंश का जब भीष्म जब भीष्म प्रतिज्ञा लिए, देवदत्त नाम था उनका, देवव्रत, तो वो देवव्रत ने प्रतिज्ञा लिया शांतनु महाराज के कारण कि शांतनु महाराज को एक सत्यवती, जो सत्यवती थी, उनसे प्रेम हो गया था। तो सत्यवती ने ऐसा ये रखा कि क्या बोलते उसको, शर्त रखा कि मैं आपसे शादी करूंगी जब मेरे बेटे ही मेरे आपके राजगद्दी में राज करेंगे, आपका वो बेटा नहीं। तो जो देवव्रत थे वो गंगा के पुत्र थे। तो जब देवव्रत हुए तो गंगा से जब विवाह शांतनु महाराज से हुआ था, तो शांतनु महाराज को गंगा ने कहा था कि अगर आप मुझे कभी अगर एक बार भी रोकोगे देवव्रत के बारे में तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो बीच में क्या होता है कि गंगा पालन पोषण करती है देवव्रत का। तो एक बार क्या होता है, 7 साल के जब होते हैं तो शांतनु महाराज उनसे पूछ लेते हैं, मतलब रोकते हैं उनको कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो देवव्रत का पूरा जिम्मेवारी किनके पास आता है, शांतनु महाराज पे। तो शांतनु महाराज को फिर सत्यवती से प्रेम होता है। तो लेकिन वो चाहती है कि उनके बेटे ही राजगद्दी में बैठे। तो वो शांतनु महाराज तैयार नहीं होते। लेकिन जब भीष्म को पता चलता है, देवव्रत को पता चलता है, तो वो प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं भी इस गद्दी पे कभी भी नहीं बैठूंगा, और मैं इस गद्दी में जो बैठेगा उनका रक्षा करूंगा।
तो ये प्रण ले लिए, वहीं से महाभारत जो होने का जो बीज है ना, वहीं से रोपा गया है। जब महाभारत होने का कारण क्या है कि अगर शांतनु महाराज के बाद अगर भीष्म पितामह बनते तो अधर्म नहीं होता। तो उनके बाद बनते हैं विचित्रवीर, और विचित्रवीर बनते हैं तो फिर वो भी अच्छे तरह से राज्य नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रकार वो जब मर जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है, तो फिर आगे राजगद्दी में कौन बैठेगा, क्योंकि भीष्म पितामह तो बैठ नहीं सकते हैं। उसके बाद अम्बालिका को जो वेद व्यास हैं, जो मानस पुत्र हैं सत्यवती के, तो वो आते हैं और वेद व्यास के द्वारा उन दोनों में से क्या एक पांडु और धृतराष्ट्र पैदा होते हैं, और दासी पुत्र के रूप में विदुर पैदा होते हैं। तो विदुर यम के अवतार हैं। और तो धृतराष्ट्र अंधे क्यों होते हैं? जब वेद व्यास जी आते हैं, वेद व्यास से जब अम्बा को ऐसे बच्चे का होता है तो आंख बंद कर लेती है, तो उनका बच्चा अंधा पैदा होता है। तो फिर ऐसी तरह आगे बढ़ते हैं, तो कभी भी जो बड़ा बेटा होता है वही राज्य करता है, लेकिन नियम के अनुसार कोई अगर राजा अपंग हो, मतलब कोई अगर शरीर से विकलांग हो, तो वो राजा नहीं बन सकता, वहाँ पर राजगद्दी में नहीं बैठ सकता। तो धृतराष्ट्र अंधे थे तो उनको राज्य नहीं मिलता है, तो पांडु को मिलता है उनके छोटे भाई को, तो वो राज्य में बैठते हैं पांडु। तो उसी दिन से धृतराष्ट्र के मन में क्या था, वो बीज उत्पन्न हुआ था ईर्ष्या का। तो महाभारत का युद्ध में महाभारत युद्ध हुआ, वो वही कारण था, धृतराष्ट्र के मन में बैठा था। धृतराष्ट्र का मतलब ही होता है राष्ट्र के प्रति आसक्त होना। और धृतराष्ट्र अंधे थे, आंख से भी और ज्ञान से भी अंधे थे। तो इस प्रकार आगे बढ़ता है स्टोरी। तो पांडु जो जाते हैं जंगल में, तो उनको जब एक राजा एक ऋषि रहते हैं, तो उनके साथ जो संभोग की क्रिया वो देख लेते हैं और उन पर तीर चलाते हैं। शायद हिरण के रूप में वो लोग संभोग कर रहे थे, तो तीर चलाते हैं तो दोनों को तीर लग जाता है। तो उसी में वो लोग श्राप देते हैं पांडु को कि अगर तुम अपनी स्त्री के साथ संग करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो पांडु भी क्या करते हैं, लेकिन अभी एक और गलती करते हैं पांडु। क्या? अगर राजा के कोई श्राप होता है तो किसी को श्राप अगर किसी पे दे सकता है उस श्राप को, क्योंकि पांडु अच्छा राजा थे, और पांडु के बाद कोई बन नहीं सकता था। लेकिन पांडु ने क्या किया, उस श्राप लेके क्या किया, छोड़ के धृतराष्ट्र को फिर से राज दे के वो चले गए जंगल। तो वही माद्री और कुंती को लेके जाते हैं जंगल में, फिर वहीं पे युधिष्ठिर होते हैं। उसके बाद जब पता चलता है कि युधिष्ठिर उनका जन्म हो गया कुंती के महारानी का, तो ये जब धृतराष्ट्र को पता चलता है तो वो एकदम पूरा अपने पत्नी को पूरा बोलते हैं कि आप उससे पहले युधिष्ठिर हो गया तो राजा बनने का हकदार हो गया, तो वो उसका बेटा राजा नहीं बन सकता। तो उसी में वो उनको 100 पुत्र होने का आशीर्वाद था। तो 100 पुत्र होने का आशीर्वाद था, तो बोले ठीक है। तो 100वां पुत्र तो कैसे होगा, तो उनको लोथड़, एक मास का लोथड़ होता है, पैदा जन्म होता है। तो देख के सब हैरान होता है इसको कैसे किया जाए। तो फिर वेद व्यास को बुलाते हैं और उसको एक हांडी है ना, हांडी, उसमें घी डाल के सब टुकड़ों को अलग अलग करके 100 हांडी में टांगा जाता है। तो उस समय जब दुर्योधन का जन्म होता है तो बहुत सारे अशुभ संकेत आते हैं, जैसे बहुत सारे जंगली जानवर रो रहे हैं, बहुत सारे गधे देहजू कर रहे हैं, पूरा आसमान में बिजली कौंध रही है, ऐसा संकेत आते हैं। तो विदुर बोलते हैं उस समय कि तुम इस बच्चे को छोड़ दो, त्याग कर दो, उस बच्चे को त्याग कर दो, नहीं तो तुम्हारा जो साम्राज्य है पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो 99 + 1 = 0 हम ऐसा डाले ना अभी व्हाट्सएप पे, क्यों कि अगर दुर्योधन अकेले वो था, उसके वजह से जो 99 पुत्र थे सब मर गए और 0 हो गया। अगर उस समय उसका त्याग करते धृतराष्ट्र तो ये महाभारत का युद्ध नहीं होता और उनके जो बच्चे हैं वो नहीं मरते। तो दुर्योधन जो कली का प्रतीक है, जो कलियुग में जो कली का प्रतीक है वही है कली। दुर्योधन को हम कर सकते हैं संकेत के रूप में, कली उसमें आ सकता है। तो धृतराष्ट्र भी क्या था, धृतराष्ट्र भी क्या थे, वो मोह में थे। किसका? पुत्र मोह में क्या किए, बोले नहीं मैं नहीं त्याग करूंगा, मैं त्याग नहीं करूंगा। तो इसी प्रकार क्या हुआ, जब पांडवों को मारने के लिए भी धृतराष्ट्र का असहमति
सहमति था, मतलब अंदर से तो वो बाहर से कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन अंदर से सहमति था कि पांडव मर जाए। लाक्षागृह के बारे में धृतराष्ट्र को पता था, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। जब जुआ खेलने के लिए जब हुआ, तो जब हो रहा था तभी उन्होंने नहीं रोका, क्योंकि उनके मन में क्या था, राज्य के प्रति आसक्ति और पुत्र के प्रति मोह। तो ये महाभारत होने का, जो महाभारत होने का पूरा पूरा जो जो जड़ कहाँ पे बोया गया था, शांतनु महाराज। और शांतनु महाराज वो सत्य नहीं रखते तो ये सब नहीं होता। तो फिर आगे बढ़ते गया, अधर्म का पेड़ बड़ा हो गया। तो अधर्म का पेड़ जो खरपतवार है, एक फसल होता है, और खरपतवार जैसे जो कौरव लोग थे क्या थे, खरपतवार थे। मतलब जो हम लोग निकालते हैं ना घास, अगर हम लगाते हैं धान का खेती, उसमें अगर कोई खरपतवार होता है तो क्या होता है, उसको उखाड़ते हैं। तो वही हो गए थे। तो वही लॉजिक देते हैं, प्रपात भी लिखते हैं इसमें। और बलदेव विद्याभूषण भी अपने कमेंट्री में लिखते हैं कि कोई अगर धान के खेत में कोई खरपतवार हो जाता है, क्या करते हैं, उसको उखाड़ के फेंक सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड कि महाभारत क्यों हुआ। महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि धृतराष्ट्र को राष्ट्र के प्रति मोह था और अपने बच्चे के प्रति मोह था। उनके भतीजे भी तो, जैसे जो फर्स्ट श्लोक है, हम लोग फर्स्ट श्लोक लेते हैं आज। धृतराष्ट्र बोलते हैं क्या, धृतराष्ट्रवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता उस्तस्वा मामेका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो क्या बोल रहे हैं, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि, और वो ऐसा सवाल पूछ रहे क्यों संजय से, क्यों पूछ रहे पता है? क्योंकि श्रुति में कहा गया उस धर्म क्षेत्र के बारे में, यद अनु कुरुक्षेत्रम देवानाम देवया ज्ञानम सर्वेशम भूतानाम ब्रह्म सदानमा। मतलब उस क्षेत्र में कोई अगर प्रवेश कर जाता है कुरुक्षेत्र में, तो वो धर्म को धर्म बढ़ जाता है, उसका धर्म जो धर्म है ना उसका बढ़ जाता है। तो वो धृतराष्ट्र ऐसा पूछ क्यों रहा है पता है? ऐसा पूछने का मतलब है क्योंकि वो जानना चाहता है कि उसके पुत्र वो धर्म क्षेत्र में जाके धर्म के प्रति आसक्त तो नहीं हो गए, धर्म के प्रति जागरूक तो नहीं हो गए, वो जानना चाह रहे हैं। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, किम कुरुवता संजय। मतलब वो क्या अपने पांडव सेवा अब किम कुरुवता, मतलब कुरु और पांडव को क्या बोल रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। वो तो बोल सकते थे ना, कुरुवंश के तो दोनों थे, लेकिन पांडव सेवा किम कुरुवता संजय, क्या बोल रहे हैं, कुरु और पांडव अलग अलग डिफिनेशन कर रहे हैं। वो तो दोनों तो कुरुवंश के थे, तो अलग अलग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अलग अलग मानते थे धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र कितनों भी अंधे थे, लेकिन क्या कर रहे थे, हर चीज में क्या, पांडवों को नीचा दिखाना चाहते थे। अब जब महाभारत का युद्ध भी होता है, उसके बाद भी वो भीम के प्रति इतना ज्यादा क्रोध होता है। आपने सीरियल में देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि उनको मारने के लिए क्या करते हैं, गला मिलते हैं तो क्या पड़ता है, उसको टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो उनको द्वेष था बचपन से ही। तो ये किसका प्रभाव था? कली का प्रभाव था। जब दुर्योधन के पास भगवान आते हैं, शांति दूत बन के जाते हैं ना, तो शांति दूत बन के आते हैं, तो भगवान तो बोलते हैं कि तुम 5 गांव दे दो, मैं ईस्वी में चले जाएंगे पांडव। तो वो नहीं देते, बोलते मैं सुई के 9 के बराबर नहीं दूंगा। और उस समय धृतराष्ट्र बैठे हैं, उनको पता है कृष्ण भगवान है, लेकिन कृष्ण विराट रूप भी दिखाते हैं, लेकिन फिर भी उन लोग को समझ नहीं आता कि भगवान को मानना मुश्किल है। वो बोलते हैं दुर्योधन इसको बांधो। उन लोग बोलते हैं कि विदुर कि तुम पागल हो गए, भगवान इनको कोई बांध नहीं सकता, तुम बांधने की कोशिश कर रहे हो। तो वो बहुत प्रयास करते हैं, दुर्योधन के मूर्खता के कारण ये सारा युद्ध हुआ। अब जब लास्ट में जब क्या गांधारी जाती है कृष्ण के पास, तो बोलते हैं कि आप रोक सकते थे युद्ध, तो रोक सकते थे, आपने युद्ध नहीं रोका, इसके वजह से मेरे पुत्रों का सर्वनाश हो गया। तो भगवान ने रोकने का प्रयास किया था। लोग पूछते हैं, लोग बोलते हैं कि भगवान इस युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन रोके क्यों नहीं? तो रोकने तो गए थे वो तो बोले कि शांति के साथ दे दो भगवान को, हम आगे हम 5 गांव में चला लेंगे, लेकिन तो वो तो देने को तैयार नहीं थे। तो जब
इसी प्रकार हमारा कलयुग है, कलयुग जो हम लोग आसक्त होते हैं ना, कलयुग में यही चीज हम लोग देख सकते हैं अपने जीवन में। हम जिसके प्रति आसक्त होते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उतने आसक्त हो जाते हैं कि हमको कुछ दिखता नहीं। लोग कोई कोई जमीन के प्रति आसक्त होता है, कोई घर के प्रति आसक्त होता है, कभी कई परिवार के प्रति आसक्त होता है, कभी अपने पुत्र के प्रति, कोई धन के प्रति आसक्त होता है। और वो आसक्ति क्या है, आपको बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में डालती रहती है। तो धृतराष्ट्र को जन्म से तो अंधा था ही और ज्ञान से भी अंधा था। मतलब उसको पता चल रहा है कि इस भगवान जब खुद आ रहे हैं, उनको पता है कृष्ण भगवान है, फिर भी क्या कर रहे हैं, किसके प्रति आसक्त हो रहे हैं, भगवान वो राष्ट्र के प्रति। लास्ट में क्या मिलता है उसको, धृतराष्ट्र का कुछ नहीं, ना राष्ट्र मिलता है ना ये मिलता है। बाद में लास्ट मिलता है, राष्ट्र मिलता है ना कुछ, उनका पुत्र प्राप्त होता है, पुत्र बचते हैं ना कुछ बचता है। तो फिर क्या है कि अब हम बोलेंगे कि ठीक है, भगवान ने भगवान के जब गीता क्यों बोला भगवान ने फिर, तो अर्जुन क्या था, वो खड़े थे अर्जुन भगवद गीता कि मेरे 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 पुत्र हैं, मेरे भतीजे हैं, मेरे दादा हैं, परदादा हैं, मेरे नाती पोते हैं, मैं किसको मारूं। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी होते हैं कि हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे जो हमारे साथ जो लोग होते हैं, क्या करते हैं, हमें रोकते हैं। हम कुछ करना चाहते हैं तो वो रोकते हैं हमें कि ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो लेकिन हम लोग आसक्ति कारण उसको छोड़ नहीं पाते। तो सबसे बड़ा क्षेत्र होता है धर्म का आत्मशास्त्र जो धर्म शास्त्र, वो सबसे ऊपर होता है। तो भगवान बोलते हैं बहुत सारे कि अगर जो जीवन में आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके पीछे जन्म में जो आपने किया है वो आपसे लेने आते हैं। तो जो अगल बगल में रिश्तेदार है, जो बेटे के रूप में, पुत्र के रूप में जो आते हैं, वो आपके पीछे जन्म के जो आपको कुछ जीवन में लेना है उसके से आते हैं। तो उसी प्रकार जब धृतराष्ट्र अब अभी एक सवाल है, धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? नहीं, धृतराष्ट्र के 100 थे। एक और पुत्र है, एक बेटी थी, हाँ बेटी थी, लेकिन एक बेटा और है। इसी श्लोक में बताया गया है, हम जो श्लोक पढ़े ना उस श्लोक में बताया एक पुत्र का नाम। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युतस्वा नाम था उसका। हाँ, वो एक पुत्र था उसका 100। हाँ, मैंने भी एक प्रभु जी से पूछा था, उन्होंने बताया था मुझे, एक सवाल आया था मेरे को तो बताया था विस्तुस्वा एक पुत्र के रूप में आते हैं वो भी। समवेता विस्तुस्वा माम एका पांडवश्चैव किम कुरुते संजय। तो और एक उनकी पुत्री थी, पुत्री का नाम पता है आप लोग को? दुशाला नाम था, दुशाला। और उसके पति का नाम था जयद्रथ ने जब चक्रव्यूह जब बनाया था कौरवों ने, तो उस चक्रव्यूह को तो जयद्रथ ने एक मतलब वरदान मांगा था शिव जी से कि मैं एक दिन मतलब अर्जुन से जीत पाऊंगा। ऐसा तो भगवान ने बोला अर्जुन से तुम जीत नहीं पाओगे, एक दिन तुमको बस मौका मिलेगा कि चार पांडवों को तुम हरा सकते हो। तो उसी दिन का टाइम था जब अब उन्हें घुस जाते हैं ना चक्रव्यूह पे, तो इन लोग भी पीछे से जाते हैं। तो जयद्रथ उसी दिन का वरदान को मांगता है। उसी दिन वरदान में उन चारों पांडवों को रोक देता है। इसीलिए जब 7 द्वार तोड़ने के बाद अभिमन्यु वापस, उनको पता नहीं होता है ना कैसे तोड़ना है, मतलब निकलना कैसे है, तो वो चारों पांडव जाना चाहते हैं लेकिन वो जा नहीं पाते इसके वजह से। तो हमें उसी में जयद्रथ ने आशीर्वाद दिया था। और एक और था, उनको वरदान था कि कोई उनको मारेगा तो उसका सर जिस जमीन पे गिरेगा तो जो मारने वाला का जो है
उसका मारने का लगा सर 1000 टुकड़ों में हो जाएगा। तो हाँ, जयद्रथ के बारे में पता है ना कि वो अगर कोई उसको मारता है तो उसके टुकड़े हो जाते हैं। तो वही उनके पति थे, दुशाला के पति। तो एक बार मतलब उनको वरदान मिला था जयद्रथ को, और तो टुकड़े हो जाते उनके। तो इसीलिए जब अर्जुन के अभिमन्यु मर जाते हैं तो अर्जुन क्या करते हैं, अर्जुन ने व्रत लिया था कि शाम तक जयद्रथ को नहीं मारेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो सब कौरव खुश हो गए। तो जयद्रथ क्या करते हैं, शाम तक उसको दूर रखते हैं सबसे। तो भगवान करते हैं यार, भगवान सोचते हैं कि अगर हम इसको नहीं बचाएंगे तो अर्जुन तो आत्महत्या कर लेगा, तो सारा युद्ध तो खत्म हो जाएगा वो तुरंत। तो वो बोले ठीक है, तो धुंधला कर देते हैं। फिर वापस आते हैं तो उनको ऐसा तीर मारते हैं कि उनका जो सर है उनके पिताजी के गोद पे गिरता है। वो जब फेंकते हैं तो उनके पिताजी का सर फट जाता है। तो जयद्रथ वो मुख्य था कि वो अभिमन्यु जो मरा, मतलब जिनकी मृत्यु में, तो वो जयद्रथ के कारण हुआ था। तो ये हाँ हाँ हाँ, तो जयद्रथ हाँ, और चारों पांडवों को रोका उस दिन। क्या है कि उस दिन का वरदान था कि एक दिन कल मौका मिलेगा कि 4 पांडवों को आप रोक सकते हो। तो वही 4 पांडवों को उन्होंने रोका, इसलिए अभिमन्यु की मृत्यु हुई। तो अर्जुन को पता चला कि अभिमन्यु उनके मृत्यु का कारण कौन बना, जयद्रथ। तो बार बार प्रण लेते थे अर्जुन ऐसे ही कि हम मारेंगे। तो इसमें क्या आता है, भाड़ा रहता है भगवान को, भगवान के भक्त हैं तो बचाना तो उनका काम था। तो अर्जुन को बार बार बचाते थे कृष्ण। तो कृष्ण के कारण ही अर्जुन हाथ में बचते थे। तो आपको पता है जब अर्जुन और दुर्योधन जाते हैं भगवान को मांगने के लिए, भगवान से मांगने के लिए, तो दुर्योधन और जाते हैं तो सर के बल खड़े होता है पैर के। तो अर्जुन का क्या मांगते हैं, भगवान का मांगते हैं। भगवान बोलते हैं मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, नारायणी सेना वो तो ले गया, अब तुम्हारे पास तो कुछ बचा नहीं है। तो बोलते हैं मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप ही चाहिए, आप लड़े ना लड़े बस मैं चलता। तो भगवान कितने दयालु है, उनका सारथी बन जाते हैं। आपको पता है सारथी क्या होता है, वो नीचे बैठता है जो पैर के नीचे, और जब उसको डायरेक्शन देना था तो पैर जो ऊपर में जो योद्धा होता है उसको पैर से ऐसे करता है, बाएं जाना है तो बाएं मारता है पैर, और दाएं जाना है दाएं मारता है। तो भगवान उनका पैर का भी चोट खाने के लिए तैयार थे सारथी बन के। तो भगवान इतने दयालु थे। तो आपने एक स्टोरी भी सुना होगा, मैं स्टोरी सुनाता हूँ। मतलब क्या है कि भक्त कैसे होता है, भगवान का जो संबंध है उसके बारे में हम लोग चर्चा करते जाएंगे तो अच्छा लगेगा। कि जैसे चैतन्य महाप्रभु एक बार साउथ इंडिया यात्रा गए थे। तो वहाँ पे एक देखा कि बहुत सारे ब्राह्मण हैं, वो मंत्र पढ़ रहे थे, पूरा भगवत गीता का पढ़ रहे थे वहाँ में। पूरा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेत युष्ट सब, मतलब लेकिन एक जो पंडित था वो बस बुक खोल के ऐसे देख के रो रहा था, ऐसे देख के रो रहा था, कि पलट रहा था पन्ना। तो बोला कि प्रभु, वो जाके चैतन्य महाप्रभु पूछते कि आप सब तो पढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप रो क्यों रहे। तो बोलते हैं कि मेरे गुरुजी ने बोला, मुझे पढ़ना नहीं आता, गुरुजी ने बोला था कि खाली भगवत गीता तुमको नहीं आता फिर भी पढ़ो तुम। तो मैं इस एक फोटो में देख रहा हूँ कि जो भगवान है वो क्या बैठे हैं, सारथी बन के, और अर्जुन के नीचे पैर के नीचे बैठे, कितने दयालु हैं। उसी को देख के मैं रो रहा हूँ। तो भगवान वो बोलते हैं कि तुम आपने ही पूरा अच्छी तरह से देखा, अच्छी तरह से जाना भगवत गीता का, क्योंकि आपने समझ लिया भगवान क्या है, भगवान कितने दयालु है। ये तो सिर्फ रट रहे हैं। तो आपको अगर भगवत गीता पढ़ना है तो आपको पहले भक्त की तरह सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि हम भगवान को भगवान नहीं सोचेंगे, कृष्ण को, तब तक आप समझ नहीं सकते, आपके हृदय में ज्ञान नहीं आ सकता। तो वही इसीलिए तो भगवत गीता तो आप सबको सुना सकते थे, युधिष्ठिर महाराज को सुना सकते थे, अर्जुन को सुना सकते थे कि नहीं, और भी लोग थे, लेकिन अर्जुन को क्यों सुनाया, अर्जुन को क्यों माध्यम बनाया अर्जुन। और एक और बात है, अर्जुन तो भक्त थे, उनके अंदर भी इतना क्यों आएगा आसक्ति, इतना दया मोह क्यों आएगा उनके अंदर। दया इसलिए आया कि भक्त थे, लेकिन इतना आसक्ति कैसे आ सकता है। तो आसक्ति वो नहीं दिखाए, भगवान किसी के प्रति हमारे जो आसक्ति है ना, उनके थ्रू सवाल के माध्यम से हमको सिखाने के लिए किया था अर्जुन के साथ।
अर्जुन तो भक्त थे, उनको सब पता था, भगवान के पार्षद हैं, भगवान के उनके लोक से आए हैं, तो उनको पता है ना सब कुछ। तो अर्जुन को सब पता था। फिर भी वो क्यों आए, अर्जुन के माध्यम से हमको दिखाने चाहते थे कि कितने हम कितने आसक्त हैं, उसके माध्यम से हमको क्वेश्चन आंसर किया। तो अब भगवत गीता में अब आगे पढ़ेंगे कि कैसे अर्जुन अर्जुन पूरा एकदम अर्जुन पूरा शोकाकुल हो जाते हैं, पूरा सब कुछ कांपने लगता है, सब कुछ गांडीव छोड़ देते हैं, सब कुछ अपना बोलते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, कि मेरे सामने रिश्तेदार हैं, रिलेशंस लोग हैं, इतने बहुत सारी चीज़ आते हैं, पांच पांच कान होते हैं जो छोड़ना चाहते हैं। उनको लगता है कि हाँ, उसको दया आता है, पहले दया होता है, फिर मुंह तब दया आता है, उसके बाद लगता है कि समाज क्या बोलेगा, हम अगर जीत भी गए तो मेरे साथ कौन खुशी मनाएगा, अगर सब मर गए तो सब वर्ण संकर हो जाएगा, मतलब सभी लोग कोई भी वर्ण में जाके विवाह करेंगे, हमारा जो कुल है नाश हो जाएगा। तो ऐसा सोच के पांचों कारण से क्या किया, वो युद्ध करना छोड़ दिए। तो उसी में सब सुनते हैं, फर्स्ट 1 से 27 श्लोक है ना भगवत गीता का, उसमें क्वेश्चन है सिर्फ अर्जुन के। तो इस चैप्टर को बोलते हैं अर्जुन विषाद योग या सैन्य निरीक्षण। तो अर्जुन का भी जो विषाद है, जो अपना जो हम लोग का जो भी विषाद है, वो भी अर्जुन के थ्रू हम निकल जाएगा। हम लोग भी चाहते हैं ना कि द्वेष हो रहा है, दया आता है, मोह आता है। दया आना अच्छी बात है, लेकिन आप उस दया के कारण किसी का नुकसान हो रहा है तो वो दया अच्छा नहीं है। जैसे कोई अगर कोई भिखारी है, अगर रोज भीख मांगे खा रहा है, भूखा है, ठीक है, आप एक बार खाना दे देंगे, ठीक है, आप भिखारी खाना दिया, पैसा दे दिए, तो पैसा का क्या कर रहा है, वो कहीं और दूसरा चीज खा रहा है ना, तो आपका पैसा तो गया, तो दया तो आपका गया। तो आप उसको खाना खिला सकते हैं या उसको कुछ ऐसा चीज बता सकते हैं जिससे क्या कर सके, वो अच्छे से अपना जीवन चला सके, तो वो दया अच्छा होता है। तो दया का भी एक एक तरीका होता है, आप दया ऐसे किसी पे करेंगे और उसका नुकसान हो जाता है, आपका दया का कुछ नहीं हो सकता। तो इस श्लोक में मेनली क्या है, धृतराष्ट्र का मोह है, डर है कि मेरे बेटे कहीं धर्म के रास्ते पे ना आ जाए, पांडवों के साथ ऐसा ना हो कि पांडवों को देख के क्या हो जाए, धर्म के रास्ते ना पड़ जाए। इसीलिए वो क्या हो रहे हैं, पूछ रहे संजय से, इनमें डर दिख रहा है धृतराष्ट्र का। तो धृतराष्ट्र का वही डर डर के कारण वो सवाल पूछ रहे संजय कि कुछ हो रहा है तो नहीं, उसके सब तो ठीक है, तो वो ऐसी यही जानना चाह रहे हैं। तो प्रभुपाद और बल्देव विद्याभूषण इसमें बोलते हैं कि एनोलॉजी देते हैं कि कोई अगर धान के खेत में खरपतवार आ जाता है तो उस खरपतवार को निकाला जाता है, तो जो अधर्म आ गया था उसको निकालना जरूरी था। तो अधर्म क्या था, दुर्योधन के प्रति, दुर्योधन जो अधर्म ला रहे थे, तो उस कली के प्रति कलयुग का एक चिन्ह के रूप में, जैसे कली लोग क्या करते हैं, कलयुग में क्या हो रहा है, कलह हो रहा है, द्वेष होता है, ईर्ष्या होता है। तो आप देखोगे दुर्योधन ने पूरा जिंदगी क्या किया, पान सबसे ज्यादा ईर्ष्या किससे किया, भीम से, उसको जहर देने का, मारने का कोशिश किया। फिर पांडवों के प्रति ईर्ष्या था, धृतराष्ट्र को अपने 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 राष्ट्र के प्रति आसक्ति था। तो वो चीज अगर आपके अंदर भी है तो आप समझो कलयुग के प्रभाव में। तो हम भी, अगर हम लोग एक बार में नहीं आसक्त हो सकते, विरक्त नहीं हो सकते, तो यही प्रयास है, हरिनाम के थ्रू शास्त्रों को पढ़ के हम लोग क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसी आगे हम लोग भक्ति कर सकते हैं। तो इसी तरह आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे कैसे कौन से लोग लड़ने आए थे। अभी युद्ध निरीक्षण होगा कि कौन कौन लड़ने आते हैं उनके साथ, उनके जो पौत्र होते हैं, धृष्टद्युम्न होते हैं, क्यों कौन कौन रहते हैं, पांडवों के साथ कौन है और कौरवों के साथ कौन है। तो ये सारा चीज़ हम लोग निरीक्षण करेंगे, फर्स्ट चैप्टर यही है। और सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब दूसरे अध्याय में भगवान अलग अलग सब में सवाल का जवाब देंगे। हाँ, वो सवाल का जवाब हर चीज़ को देते हैं, सवाल का जवाब भगवान, ये सवाल का जवाब हम वहाँ पे दे रहे हैं। हरे कृष्णा। तो किसी का सवाल है, आप लोगों का भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो स्पीड हो रहा है तो बता सकते हैं, अगर कुछ चेंज करना है, धीरे और थोड़ा करना है। हम्म। कौन सी? हम्म। हाँ,
क्या है, मैं वो समरी में बताया था। तो पांडु को श्राप मिला था कि किसी अपनी पत्नी का सत्संग करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो जो एक बार क्या होता है, मादरी से जब तो वो जंगल जाते हैं ना, जंगल में जो वास करने जाते हैं, तो कुंती को पता चल जाता है कि कुंती को आशीर्वाद मिलता है दुर्वासा मुनि से, उनका अगर उनका सेवा करने से, कि तुम मंत्र के माध्यम से बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं। तो वो पता चल जाता है ना, तो उस समय कर्ण पहले ही पैदा हो जाते हैं, कुंवारी कन्या होती है। तो दुर्वासा मुनि नहीं बोलते हैं तो वो उनको, जैसे कुंती को क्या करना चाहता है, कुंती सोचती है एक बार ट्राई करना चाहती है, तो सूर्य के रूप में कर्ण, सूर्य पुत्र पैदा होते हैं कर्ण। तो उनका कौमार भंग नहीं होता है ऐसे मंत्र पढ़ने से, तो उसी को यूज करती है वो पांडवों को जन्म देने के लिए। तो पहले पहले वो क्या बुलाते हैं, यमराज जी को। तो युधिष्ठिर महाराज के रूप में, यम के यंश के रूप में उत्पन्न होते हैं युधिष्ठिर महाराज। तो युधिष्ठिर महाराज आते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, वो युधिष्ठिर महाराज पैदा हो गए। तो जो धृतराष्ट्र था, उनकी पत्नी भी गर्भवती थी, गांधारी, लेकिन उनका पुत्र उस समय नहीं हुआ था। तो पांडु तो उससे में राजा था, तो राजा छोड़ के आया था। तो उसका राजा का जो बड़ा बेटा वही राजा बनने का अधिकारी होता है। तो उसके माध्यम से 3 पुत्र पैदा करती है। पहले कुंती महारानी, पहले युधिष्ठिर, फिर अर्जुन। अर्जुन के रूप में कौन आते हैं, इंद्र जी आते हैं। और भीम पवन देव के अंश के रूप में आते हैं, उनको विकोदर कहा जाता है। तो वो 3 रूप आते हैं। तो 3 में होता है, कुंती महारानी बोलती है कि इससे ज़्यादा नहीं करना अभी, ताकि हम लोग लालच कर रहे हैं। तो माद्री बोलती है कि आपके तो पुत्र हो गए, अभी मेरे भी पुत्र होने चाहिए। तो क्या करती है माद्री, धोखा से दो दो अश्विनी कुमार को बुला लेती है। तो अश्विनी कुमार के रूप में 2 पुत्र पैदा होते हैं, सुखदेव और नकुल और सुखदेव। तो फिर कुंती माने बोलते हैं कि तुमने धोखा, ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको 1 पुत्र करना चाहिए। तो बोले कि अब 5 पुत्र हो गया, अभी हमको कोई पुत्र नहीं चाहिए। तो उसके बाद वो मंत्र को यूज नहीं करती है। तो एक बार क्या होता है कि माद्री, एक बार मतलब ऐसा एक पांडु संग करना चाहते हैं माद्री से। तो उसी समय उनके काम काम ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है, तो पांडु की मृत्यु हो जाती है, पांडु की। तो अब पांडु की मृत्यु हो गई, तो माद्री उसके साथ सती हो जाती है। तब बचे कुंती और 5 पुत्र। तो वही जो युधिष्ठिर महाराज थे, तो वही पहले पुत्र थे, इसीलिए उनको अधिकारी था। इसीलिए जो भीष्म पितामह थे, उन्होंने क्या बोला कि युधिष्ठिर का जन्म पहले हो चुका था, इसीलिए राजा वो बनेगा। लेकिन धृतराष्ट्र मन ही मन गद्दी नहीं छोड़ना चाह रहा था। वो चाह रहा था कि दुर्योधन क्या करे, राज करे। तो वही दुर्योधन का आसक्ति था, द्वेष था कि बचपन से भीम उससे ज्यादा बलशाली भीम था, युधिष्ठिर महाराज। तो इसी कारण बार बार इसी कारण द्वेष, वही द्वेष महाभारत के युद्ध में जुआ जब खेलते हैं ना, वही द्वेष काम आता है। अपनी स्त्री अपना जुआ इसी के माध्यम से खेल के उसको सारी जगह छीनना चाहते हैं। उनको पता था दुर्योधन अगर महाभारत का युद्ध किया, उसका मुख्य कारण था भीष्म पितामह उनके साथ थे, द्रोणाचार्य उनके साथ थे, कर्ण उनके साथ थे। अगर ये लोग नहीं होते तो कभी दुर्योधन नहीं लड़ता। तो अधर्म जानते भी अधर्म का साथ देना सबसे बड़ा गुनाह है। तो कर्ण को हम लोग बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है। कर्ण सबसे धर्म जानने के बावजूद भी अधर्म का साथ दे रहे थे। तो इसी कारण कर्ण को बहुत मौका भी मिला। हम थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाते जाएंगे, भगवद गीता में थोड़ा सा भागवत महाभारत का। हरे कृष्णा। और किसी का सवाल है? हाँ यस प्रभु। हाँ ओके। तो हम लोग प्रार्थना करके फिर करते हैं। अभी थोड़ा बर्थडे पार्टी जाना है हम लोग को। प्रभु जी का बर्थडे है, करुणावतार प्रभु का। तब सब प्रार्थना कीजिए करुणावतार प्रभु का के लिए कि वो और अच्छी तरह से, आप लोग प्रार्थना करेंगे तो भी और अच्छी तरह से वो भक्ति में हम लोग प्रार्थना करेंगे उनके लिए। तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की। और आप लोग सवाल का, मैं क्वेश्चन जो पूछता हूँ, सवाल का जवाब दे सकते हैं आप। कोई अपना अपने रख सकते हैं, है ना? ओके। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्त बिंद की जय।
हरे कृष्ण।